धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज शाम से मुबारक महीना रमजान यानी कि रोजे के दिन शुरू हो जाएंगे, जो अगले पूरे एक महीने तक चलेंगे। इस रमजान के महीने का मुसलमानों को बड़ी बेसब्री से पूरे साल इंतजार रहता है। इस दौरान इबादतों का सिलसिला पिछले 11 महीने के मुकाबले कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। लोग रोजे रखते हैं, नमाज अदा की जाती है और एक नमाज ज्यादा अदा की जाती है इस महीने, जिसको नमाज तरावी के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको पता है, हमारे देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते मस्जिदों में आम दिनों में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा रखी है। तो आम दिनों में नमाज पढ़ने पर लगी हुई रोक क्या तरावी नमाज में भी जारी रहेगी? सरकार ने तो कह दिया है कि जारी रहेगी, लेकिन उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, और मुसलमान नमाज तरावी के दौरान क्या करेंगे और क्या उन्हें करना चाहिए? और इसके अलावा रोजे के दौरान जो थूकने वाला मामला है, उसका क्या करेंगे? क्योंकि मैं भी अपने बचपन से सुनता आया हूं, जब से रोजे रखने शुरू किए 7-8 साल की उम्र से, बताया गया कि थूक को निकालना नहीं है, थूक देना है। लेकिन अब तो थूक देने पे चालान हो जा रहा है, मुकदमा हो जा रहा है। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ महाराष्ट्र के जलगांव से लाइव जुड़ रहे हैं वायरल न्यूज लाइव के एडिटर संपादक मुफ्ती हारून नदवी साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया शुक्रिया। जी फरमाइए। पहला सवाल मेरा ये कि थूकने का जो मामला है, वो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि यहाँ थूक दिया तो चालान हो गया, वहां थूक दिया तो मुकदमा दर्ज हो गया, और ऐसे हालात में जब आदमी रोजे से होगा, तो थूकने को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रईस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और जिस तरह आपने कहा कि आप भी बचपन से सुनते आ रहे थे कि थूकना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि रोजे की हालत में थूकने के ताल्लुक से शरीयत ने यह मसला बताया है कि आप उसको जमा करके, ज्यादा मिकदार में आप थूक को जमा करके निकलेंगे तो रोजा मकरूह होगा, रोजा टूटेगा नहीं। लेकिन आम तौर से जो ऐसे ही थूक आ जाता है, आप निगल ले, तो इसमें मकरूह का भी सवाल नहीं रहेगा। रोजे की हालत में थूक का निगल लेना जायज है, मगर बड़ी मिकदार में, ज्यादा मिकदार में, कसीर मिकदार में जमा करके निगलना यह मकरूह है। तो कैसे करेंगे? जैसे आमतौर से मैं भी आपसे बात कर रहा हूं और थूक आ गया तो मैंने निगल लिया, तो इसकी इजाजत है शरीयत में। इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा मकरूह भी नहीं होता। हाँ, शरीयत ने मना क्या किया है कि आप लगातार थोड़ा 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 आप जमा कर रहे हैं मुंह में, और फिर ज्यादा मिकदार में लेकर फिर आप निगल रहे हैं, तो ये शरीयत ने मना किया है। लेकिन इससे भी रोजा नहीं टूटता, रोजा मकरूह होता है। मकरूह मीन्स यानी अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मान लीजिए किसी को जुकाम हो जाए, जुकाम में आप समझते हैं नाक बहने लगती है और उसमें थूक जो है ज्यादा बनता है, नाक से भी ज्यादा बहता है, तो उस सूरत में क्या करेगा आदमी? एक होता है हलक से जो थूक आता है, और जो मुंह का जो थूक होता है वो एक अलग चीज है। और जो जुकाम का जो होता है वो आमतौर से नाक का मैल भी हलक के रास्ते में आता है, तो उसको निगलना नहीं है, उसको थूक देना है। लेकिन जो आमतौर से बातें करते वक्त में जो थूक थोड़ा 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 मुंह में जमा होता है, उसके निगलने से रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थूकने पे तो चालान मुकदमा हो जा रहा है ना जी, उसको लेके आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? आप लोगों को क्या समझा रहे हैं कि वो कैसे थूके? भाई, थूकने पर चालान और मुकदमा और लॉकडाउन और कोरोना वायरस, ये तो इस वक्त का मसला है, ये तो इस वक्त का मसला है। हम तो लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई आप वैसे भी ये कोरोना का मसला है या लॉकडाउन का मसला है या अभी का मसला नहीं, वैसे भी इस्लाम मना करता है आम जगहों पर थूकने से, वैसे भी इस्लाम मना करता है। यानी आज ये जो एहतियात बताए जा रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइजर का मसला हो या कोई भी मसला हो, इस्लाम ने ये तमाम सफाई की चीजें और ये तमाम एहतियात पहले से बता रखा है। तो ऐसे मामले में तो और हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि भैया कम से कम चालान के डर से मत थूको। वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई का मसला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ही है। इस्लाम में कहा गया है कि सफाई, पाकीज़गी, तहारत ये आधा ईमान है, तो इस्लाम ने वैसे ही सफाई का हुक्म दिया और थूकने को मना किया है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से बताया, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, परहेज करेंगे। खुले में थूकने पर शरीयत ने भी मना किया है, गंदगी फैलाने ने शरीयत ने भी मना किया। जरूरी नहीं है कि आप पुलिस के डंडे की शर्त ये काम करें। अकरम भाई, अभी तो मसला ऐसा है कि थूक देंगे तो हो सकता है गोदी मीडिया उसको अलग स्टाइल में बयान करें,
इसलिए गोदी मीडिया हम्म। जो खतरनाक वायरस, कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक गोदी मीडिया है, तो अभी तो इस वायरस से बचना कोरोना वायरस से भी ज्यादा है। तो मुसलमान कोई ऐसी हरकत करे ही ना जिससे गोदी मीडिया को गलत अंदाज में पेश करने का मौका मिले। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बताया कि भोंपू मीडिया के पत्रकार इस खबर को कैसे बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, तो उससे बचने का जी, आपको खुद भी मौका रखना पड़ेगा, नहीं उन्हें देना मौका चाहिए। नहीं देना पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक चीज कहूँ, आप भी मुझे लगता है जी, सहमत होंगे क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, क्या आपको नहीं जी। लगता जितने तमाम न्यूज़ चैनल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, मुसलमानों की वजह से इनकी दाल-रोटी चल रही है? भाई मुसलमानों की इस्लाम, मुसलमान, कुरान, शरीयत, ये इनकी दुकानदारी है। इनको इतनी गालियां मिलती है कि अगर ये तो बेशरम है, अगर इनके बच्चे, इनकी बीवी, इनके फैमिली वाले इनकी गालियां पकड़ ले, पढ़ ले, अगर रीड कर ले, तो हो सकता है शर्म के मारे इनको घर से स्टूडियो तक पहुंचने ना दे। ये इतने बेशरम है। और इस्लाम, मुसलमान इनके लिए आसान टीआरपी कमाने का, धंधा चलाने का, दुकान चलाने का हुँ, सबसे बेहतरीन जरिया इस्लाम, मुसलमान, कुरान, शरीयत, नबी। बस इस पर कमेंट करते रहो और गलत हुँ, अंदाज में इसको पेश करते रहो, तो ये इनके लिए हुँ, इनकी दुकानदारी है, बल्कि फैक्ट्री है। चलिए। इनका पेट, हुँ, इनकी रोजी रोटी इसी पर चल रही है। अगर ये बंद हो जाए तो यूं समझिए कि किस्सा हुँ। ही खत्म हो जाएगा, इनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। चलिए, तस्लीमा नसरीन इसका बड़ा उदाहरण है। सलमान रश्दी को भी आप ले सकते हैं। अमेरिका उनको जी, सिक्योरिटी जी, दे देता है, बाद में उनको नोबेल तक बिल्कुल। दिए जाते हैं। तो आप लिख किस हम चीज़ पर हैं? तारिक फ़तेह को आप देख सकते हैं। आप इस्लाम के खिलाफ जी, बोलिए। आप बोलिए कि इस्लाम के अंदर जो औरतें होती हैं, मुसलमानों में जो औरतें होती हैं, वो बच्चे पैदा करती हैं लेकिन सेक्स का मज़ा नहीं ले पाती हैं। ये बात बगैरत तारिक फ़तेह कह सकता है और उसके बगैरत इस जी, ट्वीट को उठा के ये भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार जो हैं, वो वायरल कर सकते हैं। खैर हम अपनी खबर पे आते जी, हैं। तरावी जी, नमाज़ जी, जो की जाती है ईशा की नमाज के यानी कि 5वें वक्त की जो नमाज होती है। देखिए मैं आसान अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदू वीवर हैं या हिंदी के वीवर हैं, वो भी चीज़ को समझें। 5 नमाज़ें जी, होती हैं बिल्कुल। दिन भर में, तो रमज़ान में भी 5 ही नमाज़ें होती हैं। 5वीं नमाज के बाद जाके नमाज़े तरावी होती है, जिसमें 20 से ज़्यादा रकातें शामिल होती हैं। उसका एहतमाम जी, होता है और उसमें कलाम पाक पढ़ा जाता है पूरे महीने के दौरान। कुछ लोग 21 दिन में पूरा करते हैं, कुछ लोग 25 दिन में पूरा करते हैं, कुछ 27 दिन में पूरा करते हैं। हालाँकि बहुत सारी जगह पे 10 दिन, 3 दिन, 7 दिन ये भी सिलसिला होता है। क्या होगा इस जी। बार? कैसे होगा? रईस भाई, अकरम भाई, इस वक्त ऐसा होगा कि तरावी की नमाज सबसे पहले ये समझना है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। और तरावी की हुँ, नमाज में दो सुन्नतें, एक तो खुद तरावी पढ़ना सुन्नत, और दूसरी सुन्नत सुन्नत ये कि तरावी की 20 रकातों में कुरान का पढ़ना, ये सुन्नत। ये दो अलग अलग सुन्नतें हुँ, हैं। और हुँ, देखिए, इस्लाम बड़ा आसान मजहब है, बड़ा आसान मजहब है। और जब इस्लाम के बारे में हम कहते हैं कि ये कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहबरी करेगा, रास्ता दिखाएगा, तो हो सकता है कि ऐसे हालात में भी 1400 साल पहले हमारे नबी ने हमारी रहबरी कर दी है। तरावी की नमाज को फर्ज नहीं रखा गया है, सुन्नत मौक़िदा है। अब लॉकडाउन का मसला है, मस्जिदों में भीड़ नहीं जमा करना है, और तरावी की नमाज 20 रकात होती है, इसलिए कम से कम 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे तक की अगर भीड़ जमा होगी तो फिर जाहिर बात है कि मसला कोरोना वायरस की वजह से खड़ा हो सकता है। हुकूमत ने अभी हुँ। बंदिश लगा दी है, तो घरों में नमाज आप अदा करें। घर में आप अकेले हैं तो आप अकेले भी 20 रकात सुन्नत की नियत बांध के नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर घर में आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो बच्चों में भी जो मर्द हजरात है, एक आदमी इमाम बन जाए। और पूरे कुरान का पढ़ना जरूरी या फर्ज वाजिब नहीं है। आपको अगर एक सूरत भी याद है तो एक सूरत को भी बार बार पढ़ के आप 20 रकात पूरी कर सकते हैं। अकरम भाई, ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि लोग इसको लेकर बड़े फिक्र में हैं कि हम तो हाफिज नहीं है, हम तरावी कैसे पढ़ेंगे। नहीं, एक सूरत भी आपको याद है तो आप बार बार उसी को रिपीट करके 20 रकात पढ़ सकते हैं। घर का एक आदमी इमाम बन जाए, मर्द हजरात पीछे रहे, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, और घर की मस्तूरात और घर की महिलाएं, औरतें उनके पीछे, यानी बच्चों के पीछे, मर्दों के पीछे खड़े रहेगी। इस तरह हम घर में भी इस अहम सुन्नत को, तरावी की नमाज को अदा कर सकते हैं। मैं एक चीज़ पे आपकी रोशनी डलवाना चाहता हूँ जो मुझे अपने बचपन में याद आती है। मुझे लगता जी, है जी, कि जी, 30 साल पहले, 35 साल पहले अगर हम जाएँगे तो मस्जिदों में जो इमाम होते थे वो पूरे हाफिज भी नहीं होते थे शायद। अलम तरा जी, से बिल्कुल, नमाज़े तरावी हुआ करती थी, अलम तरा से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अब 20-30 साल से हाफिज होने लगे हैं तो तरावी में कुरान पाक पढ़ा जाने लगा है। मानते हैं इस बात को? जी,
बिल्कुल, बिल्कुल सच बात है। आपके यहाँ तो फिर भी हाफ़िज़ थे अकरम भाई, हमारे यहाँ तो हमको यूपी और बिहार से हाफ़िज़ बुलाना पड़ते थे, तो हमारे यहाँ तो और ज़्यादा मसला था। तो हमारे चलिए यहाँ तो अलम तरह बहुत हमारे अलम एक तरह से होती थी, लेकिन अभी 15-20 सालों में जो मदारिस यहाँ पर भी हुए हैं, तो अब हमको हाफ़िज़ मिलने हम्म, लगे हैं। चलिए बहुत अच्छी। अच्छा एक चीज आपकी बात से निकली, आपने कहा कि घर में हम लोग वैसे कर रहे हैं, मेरे अब्बा जो हैं वो इमामत करते हैं, हम मेरा भतीजा जो है वो खड़ा होकर तकबीर पढ़ देता है और हम सब लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, तमाम लोग उसमें शामिल अरे होते भाई हैं। मैं चाहता हूँ अरे कि भाई लॉकडाउन का जो मौका है, लॉकडाउन की वजह से हाँ, लोग जो घरों में लॉक हुए, तो ये एक हाँ, मौका भी है कि आप अपने घरों को मस्जिद बना सकते हैं, अपने घरों की जो बिल्कुल। औरतें उनको बता सकते हैं कि जमात से नमाज कैसे होती है। तरावी कैसे होती है, नमाज़ कैसे होती है, जमात ये देखिए हम तो हर चीज़ में पॉज़िटिव सोचते हैं अकरम भाई, पॉज़िटिव सोचते हैं कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक मौका दिया है। लोग कह रहे हैं कि मस्जिद बंद हो गई, लेकिन अल्लाह ने मस्जिदें कायम कर दिया, हर घर को मस्जिद बना दिया। अब हम्म हर घर में जमात के साथ नमाज़ हो रही है और होना चाहिए। हम्म और मैं तो हम्म हँसते-हँसते कहता हूँ कि भई मुसलमान के घर में 1 तो रहते नहीं, 2-3 तो रहते ही रहते हैं। तो हम्म इसलिए इसलिए वहाँ जमात भी हो हम्म जाएगी और जमात जमात होनी हम्म चाहिए। मस्जिदों को हमने घरों को हमने मस्जिदें बनाना चाहिए और औरतों को भी पता चलेगा कि इस्लाम की नमाज़ी कैसी है, तरावी कैसी है, जमात कैसे होती है। मैं तो कहता हूँ कि बड़ा मज़ा आ रहा है अकरम भाई घर में नमाज़ अदा करने में भी। लेकिन एक चीज का एतराज रखना पड़ेगा आपको, पता चला कि पूरा खानदान इकट्ठा हो गया, 50 लोग हो गए, भाई घर के जितने बिल अफराद हैं वही पढ़े, इसका एतराज आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अकरम भाई हमने कल भी इस बात की अपील की कि होशियारी ना करें कि हमारे पास 1 हाफ़िज़ है और 10 पड़ोसियों को आप बुला रहे हैं, पूरे ख़ानदान को जमा कर रहे हैं, ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको जमा ही होना था तो आपको मस्जिदों में आने से रोका क्यों गया? भई वो हम्म एहतियात के तौर पर तो आपको रोका गया, तो कुछ लोग कि भई चलो एक हाफ़िज़ हम हायर कर लेते हैं, रख लेते हैं और पड़ोस के 10 घर आ जाएँगे तो ये पूरा ख़ानदान जमा हो जाएगा, हमारा हॉल बड़ा है या हमारी छत बड़ी है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, बिल्कुल इसका एहतियात करना चाहिए कि घर के अलावा दूसरों को बिल्कुल ना बुलाएँ। नहीं तो किसी के घर में भी तो हाफिज हो सकता है ना, कोई खुद भी तो हाफिज हो बिल सकता है ना। ये बिल्कुल, क्यों कह बहुत रहे हैं अच्छी कि बात आप किसी को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, 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 नहीं जैसा आम तौर से मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि चलो अभी एहसास भी हम्म हो रहा है कि खानदान अभी अभी एहसास भी हो रहा है कि खानदान में कम से कम घर में फैमिली में एक हाफिज भी तो होना चाहिए, ताकि कुरान हम्म की पढ़ने वाली सुन्नत पूरी हो जाए। लेकिन नहीं है तो हम्म कोई मसला नहीं, कोई फर्ज़ या वाजिब नहीं है कि हम्म आप कुरान ही पढ़ना है, आप अलम तरा से पढ़ सकते हैं। मैंने तो कहा ना कि एक सूरत भी आपको याद है, तो आप उसी को बार-बार लेकिन रिपीट जो करके भी है उस तरावी बारे में भी आपको ऐतराज रखना है, अगर है हाफिज आपके घर परिवार में तब भी आपको एहतियात बरतना है। बिल्कुल एहतियात बरतना है, पूरे खानदान को जमा नहीं करना है, पूरे मोहल्ले को और पड़ोसियों को जमा नहीं करना है। हम्म चलिए, तो मुफ्ती हारून साहब का जो चैनल है मैं बता देता हूँ, पूरे रमजान के दौरान हर रोज वो एक पूरा पैकेज बनाते हैं, वजू के क्या फायदे हैं, तरावी के क्या फायदे हैं और सहर के क्या फायदे हैं, और मसाइल क्या है, रोज़ा कब सहर टूटता है, रोज़ा कब रहेगा, तो ये तमाम चीजों के बारे में बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इनके चैनल पे आकर आप तमाम उन चीजों को देख सकते हैं। भाई मैं तो मुफ्ती हूं नहीं ना, मैं तो देसी आदमी हूँ, जैसे मैंने बताया बचपन से सुना भैया थूक मत निकलो, तो मैंने तो इन्हें वही बात बताई, मैं थोड़ी पढ़ गया हूं। तो जो मैं जी, जी, समझना जी। चाहता हूँ वही मैंने आपके सामने रखी और आम आदमी की भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीजें थी, इसमें आपको थोड़ा जी। एतराज बरतना चाहिए थूकने पर खुलेआम में, और ये सिर्फ सरकार के डंडे की वजह से या पुलिस के डंडे की वजह से ये आपको नहीं करना है। ये शरीयत में मजहब में भी आपको सिखाया गया है कि खुले में इस तरीके से ना थूकें, इससे परहेज करें। और नमाज तरावी के मामले में दोनों चीजें बता दी हैं, कलाम पाक सुनना जो है वो लाजिम नहीं है, दो सुन्नतों के बारे में जिक्र करते हुए, और तरावी आप जो है बगैर कलाम पाक सुने हुए भी पूरी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल आदमी भी कर सकते हैं, घर के पूरे अफराद इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा ना हो पूरा मोहल्ला पूरा खानदान इकट्ठा कर ले। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुफ्ती हारून जिन्होंने बहुत बारीकी से तमाम चीजों को बताया, आप लोगों को काफी समझ आई होंगी। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे इनसे जुड़ेंगे या किसी और शख्सियत से जुड़ेंगे और कराएंगे कुछ और पहलुओं से रूबरू। फिलहाल के लिए अभी नहीं, इजाज़त।